गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए आज जो एक्सरसाइज जो 2.3 हम क्लास में आप लोगों का डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसी सीक्वेंस यानी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपका डिस्कस किया था, जो स्टेटमेंट जिसका था सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग द डीमार्स रूल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। इसमें मैंने 2 और 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे इसको होमवर्क में आपको लीव किया गया था, ठीक है। होमवर्क बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। डीमार्स रूल मीन्स क्या होता है, चलिए अगेन मैं इस पॉइंट को रिवाइज कर दे रहा हूँ। डीमार्स मीन्स जिसमें 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल 4 बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं एक साथ क्वेश्चंस में लाई कर रहे होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए डीमार्स रूल का यूज करते हैं। और डी वेयर डी इज स्टैंड फॉर डिवीजन, एज एम इज स्टैंड फॉर multiplication and A is stand for addition and S is stand for subtraction। ओके, अब बात करते हैं सर, सबसे क्लियर है ना बेटा, पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर लास्ट में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। ये वे होता है। अब इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। करें फैक्ट्री एम्प्लॉयज 100 वर्कर्स। Of these 36 workers earn a wage of rupees 410 per day and the rest earn a wage of rupees 360 per day. If the factory runs for 6 days in a week, how much does it pay each week? बेटा बात तो समझ में नहीं आई होगी अभी आप लोगों को। डायरेक्ट मैं बताता हूँ एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट का मीन क्या है, थीम क्या है इसका। चलिए बताता हूं। इन्होंने कहा एक फैक्ट्री है जिसकी जो एम्प्लॉय है 100 एम्प्लॉय है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन फैक्ट्री कितने हैं भाई, 100। अगर एम्प्लॉय की बात किया जाए तो फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉय हैं, 100। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री इज इक्वल टू 100 और वर्कर्स, जिसमें से 36 वर्कर्स हैं अर्न अ वेज ऑफ रुपीज 410 पर डे। भाई ऐसे 36 वर्कर्स हैं जिनको 410 पर डे एज अ बेस पे किया जाता है, मतलब उनका मेहनताना कितना है, 36 वर्कर्स का रुपीज 410। अब बात करते हैं सर रिमेनिंग कितने हुए। अच्छा ये तो ये रिमेनिंग वर्कर्स कितने हैं, तो out of 136 workers on a wage of rupees 410, then find the number of remaining workers। बेटा रिमेनिंग कितने हैं, बचे कितने हैं, 64। यस बेटा, 100 में 36 माइनस कर दो तो जो लेफ्ट हुए वो नंबर ऑफ वर्कर्स वो निकल जाएंगे, ठीक है। यानी जो 64 वर्कर्स यानी जो लेफ्ट वर्कर्स है 64, वो कितना अर्न करते हैं, and the rest earn a wage of rupees 360 per day। भाई बचे हुए जो वर्कर्स हैं 36 वर्कर्स, सॉरी 64 वर्कर्स, वो 360 रुपीज पर डे अर्न करते हैं। अब बात करें सर इफ द फैक्ट्री रन्स फॉर 6 डेज, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पर डे कितना अर्निंग होती है, कुल मिला के कितना पे किया जाता है पर डे, पहले ये निकाल लो। तो हम पर डे का अगर पेज अमाउंट पता चल गया तो हम 6 से मल्टीप्लाई करके ये पता कर लेंगे कि 6 पूरे फुल वीक में कितने मतलब कितना मनी पे किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। पहले क्या करोगे आप 36, यस सर। यानी हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे हाउ मच पे टू द 36 वर्कर्स, यानी कितना 36 वर्कर्स को पे किया जाता है। 36 मल्टीप्लाइड बाई 410 कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। नाउ द मनी पेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्कर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाई 64।
नो। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करें। जिसमें जो दिया गया स्टेटमेंट था क्या था, द मनी, सबसे पहले यहां राइट करेंगे द मनी और द अमाउंट, कुछ भी राइट कर लीजिए, पे टू 36 वर्कर्स पर डे, 36 वर्कर्स पर डे। बेटा 36 वर्कर्स को पर डे कितना पे किया जाता है ये जानने के लिए क्या करोगे, वो 36 को ईच वर्कर्स को कितना अर्न करता है एज ए बेस 410, तो 410 से क्या करेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 36। ओके, यू हैव टू मल्टीप्लाई 410 बाय मल्टीप्लाइड बाय 36। ये हो गया, चलो इसको लीव कर दो, बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब नाउ द मनी पे टू रेस्ट ऑफ द वर्कर्स, बेटा रेस्ट ऑफ 64 वर्कर्स, 64 तो आपका पता ही है, रेस्ट ऑफ द वर्कर्स। बेटा रेस्ट ऑफ द वर्कर्स की बात करें तो कितना है, बचे हुए कितने लोग, कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 100 थे, इसमें 36 को 410 रुपीज पे किया जाता है, तो रेस्ट ऑफ द वर्कर्स की बात करें तो 64 होंगे, कितने होंगे 64, और पहले पे कितना किया जाता है इनको, कितना ये भी राइट कर लो, कितना पे किया जाता है इनको, ईच वर्कर्स को 360 रुपीज पे किया जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करें तो 64 रेस्ट हुए, यानी इतने बचे हुए वर्कर्स थे जिनको 360 रुपीज पे किया जाता है। ओके, अब बात चलिए ठीक है। अब बेटा तो अब हम यहाँ पे फाइंड करें, सो टोटल मनी पे टू द वर्कर्स पर डे, पर डे। अब पर डे का अर्निंग निकालना है भाई, कितना टोटल अर्निंग, नहीं टोटल कितना पे किया जाता है, तो दिस प्लस दिस, यानी आप यहाँ पे राइट करेंगे सर 410 मल्टीप्लाइड बाय 36, और इसी में राइट करेंगे प्लस 360 मल्टीप्लाइड बाय 64, यही तो पर डे की अगर हम बात करें कितना पे किया जाता है तो यही तो होगा 410 मल्टीप्लाइड बाय 36 प्लस 360 मल्टीप्लाइड बाय 64। अरे 36 को इतना पे किया जाता है और 64 वर्कर्स को इतना पे किया जाता है, तो टोटल पेड कितना होता है, टोटल मनी पे टू द वर्कर्स पर डे इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना बेटा, क्लियर है? yes, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व कर लें। ये तो क्या हो गया भाई, एक प्रकार का आपका एक सिंपल बे, एक ये बे है, इसमें क्या करते हैं आप चाहो तो यही सॉल्व कर लो, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके चेक कर लो कितना आएगा, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, या आप यही सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 36 बन जा 36 टू 6, 36 4 जा कितना होता भाई 144 होता है, और 3 147, मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यहां से इतना आएगा रुपीज। नाउ अब इसकी बात कर लो, चलो यहां से प्लस करके दिया गया है 360 मल्टीप्लाइड बाई 64, तो 36 का 4 से कर दो तो कितना होता है, हमने कहा ना 144 होता है, तो 24 हो जाएगा। अब 36 का 6 से कर दे मल्टीप्लाई, तो 36 6 जा कितना होता है
भाई 216 होता है, कितना होता है 216, और फॉरवर्ड कैरी कितना होता है 14, तो यहाँ से हो जाएगा 230 और एक सिंगल जीरो यहाँ साइड इसके आ जाएगा, इसकी वजह से कुल मिला के यहाँ पे ₹23,040 हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले 14,760, तो टोटल पेड अमाउंट ये हो गया पर डे। ऐड कर लो, 0 0 0, 6 + 4 10, 7 + 0 7, 1 forward carry 8, 4 + 3 7, 7. यस बेटा, 1 + 2 3, इट मीन पेड अमाउंट जो होता है पर डे वो कितना होता है 37,800। अभी लेकिन हमने पर डे का निकालना है ना, बट वी हैव टू फाइंड वीकली पेड अमाउंट, यानी हमें ये देखना कितना सप्ताह में दिया जाता है, इन्होंने यही कहा था। ये देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, हाउ मच डज इट पे ईच वीक इफ द फैक्ट्री रन्स फॉर 6 days इन अ वीक। कह रहे हाउ मच डज इट पे ईच वीक, तो सो लिखेंगे, सो the factory pays each week to the workers for 6 days। बेटा 6 days ही तो चलता है फैक्ट्री, वीकली उस 6 days ही। Yes, sir. यहाँ से 6 days को मल्टीप्लाई कर दो, और क्या 37,800 मल्टीप्लाइड बाई 6। सर इसको सॉल्व करके चेक कर लें कितना आता है, बस आंसर हो जाएगा। 6 8 जा 48 to 8, और 6 7 जा कितना होता है 42, and 4 46 to 6, 6 3 जा 18, and 4 22, 00 इसके साइड आ जाएंगे, इट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 2,26,800 रुपीज। कितना आ जाएगा भाई 2,26,800 रुपीज। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गया? ये कैसे किया गया, क्लियर हो गया? इन्होंने कहा सर Yes, sir. सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया द मनी पे टू 36 वर्कर्स पर डे, यानी 36 वर्कर्स को पर डे कितना मनी दिया जाता है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि ईच वर्कर्स का जो 410 रुपीज था और नंबर ऑफ वर्कर्स 36 हैं, तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 410 कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही हमने कहा नाउ द मनी पे टू द रेस्ट ऑफ द वर्कर्स, बचे हुए कितने थे 64, उनको दिया जाता है 360, तो हमने कहा 360 मल्टीप्लाइड बाई 64 कर लेते हैं। अब हमने कहा सर सो टोटल मनी पे टू द वर्कर्स पर डे, यानी पर डे कितना पे किया जाता है वर्कर्स को। तो इसके लिए हमने एक साथ सॉल्व कर लो, इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई के देन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर आ जाता है 37,800। अब 37,800 तो पर डे का पे अमाउंट है। सर आपने कहा 6 डेज के लिए हमें निकालना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बेटा कह रहा है इसमें देखिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, जैक हैज, ये स्टेटमेंट है, जैक हैज ₹4,500, he spends ₹2,100 and divides the remaining amount into 4 equal parts.
he says one part and spend the other 3 parts. He received an amount of rupees 400 from his aunt as a token of gift. Find the amount of money he has now. बेटा जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप करते जाइए, क्वेश्चन एट द लास्ट जो उनका फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या कहा, हम भी वही कॉपी करेंगे। जैक के पास कितना था स्टार्टिंग में, टोटल अमाउंट कितना था जैक के पास? 4500 ये टोटल अमाउंट था इनिशियल जैक के पास, ठीक है बेटा। उसने इसमें से स्पेंड कर दिया, यानी माइनस क्या हो गया, इसमें से 2100 माइनस हो जाएगा। स्पेंड अमाउंट इतना उसने खर्च कर दिया तो इससे माइनस कर देंगे। फिर कह रहे हैं जो बचेगा, बचेगा कितना चाहिए बताइए, वो बाद में बात निकाल लेंगे ना, बचेगा तो कितना रिमेंस होगा? 2400। यस बेटा, 2400 को उसने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी इसको 4 से डिवाइड कर देंगे 2400 को, तो कितना आ जाएगा? ईच पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 2400 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट? सर 600। यानी ईच पार्ट इक्वल टू द 600, यानी जो ईच पार्ट होगा उस 4 इक्वल पार्ट्स का वो 600 के इक्वल होगा। और इसमें से कह रहे हैं 1 पार्ट सेव करता है, बाकी भाई स्पेंड कर देता है। ही सेव्स 1 पार्ट एंड स्पेंड द अदर 3 पार्ट्स। बाकी बचे 3 पार्ट्स में वो क्या कर देता है? स्पेंड कर देता है, ओनली 1 पार्ट सेव करता है। तो कितना बचा उसके पास? अगर 3 पार्ट्स ने स्पेंड कर दिया और 1 पार्ट सेव किया तो कितना बचा बताइए? हाउ मच इज लेफ्ट विथ हिम? उसके पास कितना हुआ? अभी एक ही पार्ट तो बचा है। एक पार्ट की वैल्यू किसके इक्वल थी? किसके इक्वल थी? 1 पार्ट 600। यानी उसके पास बचा हुआ कितना है? 600। सारे लोग बोला कीजिए। साक्षी, आदित्य, आदर्श, ममता और एंजल यादव। आप बेटा एंजल यादव न्यू ज्वाइनर हैं, ठीक है। अनुष्का, सारे लोग बोला कीजिए। चलो इसको मैं यहाँ पे राइटिंग वर्क में क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम राइट करेंगे जैक हैज मनी। बेटा जैक के पास था कितना? हैज मनी, उसके पास था सर ₹4500। स्पेंड कितना किया उसने? 2100। स्पेंड मनी आउट ऑफ दिस स्पेंड मनी, इसमें से उसने कितना खर्च कर दिया भाई? ₹2100। सर आपने कहा इतना उसने स्पेंड कर दिया, तो लेफ्ट कितना होगा? सो लेफ्ट मनी विथ हिम। उसके पास बचा कितना, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट से, टोटल अमाउंट कितना था इसके पास? 4500 माइनस कर देंगे सर इसी में से 2100। ओके, आ जाएगा क्या? 2400। बात समझ में आ रही है? या इस क्वेश्चन को देखो, यस सर। अगर आप विद द लैंग्वेज नहीं करना चाह रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अभी मैं इन शॉर्ट बता दूंगा कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको। लेफ्ट मनी विथ हिम इक्वल टू 2400। अब इसने क्या किया? इसमें कह रहे हैं एंड डिवाइड द रिमेनिंग अमाउंट
into 4 equal parts. अब क्या किया इसने, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. Now dividing it into 4 equal parts. Now dividing the remaining money, the remaining amount or money into 4 equal parts. बेटी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, चलो इसको 2400 डिवाइड बाई कर लो 6. अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 600. नॉट 6 डिवाइड बाई 4 होगा. 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो 600 रुपीज. 600. यस. अब आपने कहा सर इसके पास 600 हाउ मच सर, इन्होंने कहा है, कहा था हम लोग ये कर रहे थे, he saves one part and spend the other 3 parts. उसने भाई इसका ओनली 1 पार्ट सेव किया, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स यानी इसके 600 के 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे और उस 4 इक्वल पार्ट्स में इसने 3 पार्ट्स स्पेंड कर दिया, ओनली 1 पार्ट सेव किया. Now save money with him, save money with him. बेटा जी इसके पास अब बचा कितना है ये देख लो, तो एक ही पार्ट तो इक्वल बचा हुआ है, तो यही 600 रुपीज है. ठीक है, he receives an amount of 400 from his aunt and token of gift. Find that amount of money. So, now if he received यस बेटा बातें क्लियर हो रही हैं जो यहाँ पे बताया जा रहा है. Yes, sir. Okay. Now he received, if he received rupees 400 from his aunt, then the amount of money he has आपकी now. वॉइस नहीं आ रही है. यस आपकी वॉइस नहीं आ रही. यस बेटा, नहीं क्लियर हो रही बिल्कुल भी, अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है. नहीं लगी, चला रहा है बेटा कह रहे नाउ. यस बेटा, नाउ इफ ही रिसीव्ड रुपीज 400 फ्रॉम हिज aunt, so the amount of money he has now, so the amount of money he has now, उसके पास अब कितना है भाई 600 उसके पास ऑलरेडी था ही, बचा हुआ इतना उसने ऑलरेडी सेव किया था. कितना सेव किया था 600, और प्लस उसकी आंट ने उसको 400 रुपीज पे कर दिया, मतलब गिफ्ट एज ए गिफ्ट दे दिया. यहाँ से टोटल क्या हो जाएगा रुपीज 1000, यानी उसके पास बचा कितना है रुपीज 1000. बात समझ में आई? यस सर. यस सर. हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में देख लिया जैक हैज मनी, पहले उसके पास कितना था, तो इन्होंने कहा सर उसके पास था रुपीज 4500, उसने स्पेंड कर दिया था, उसमें से 2100 बचा हुआ था उसके पास 2400, लेकिन उसने क्या किया इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 3 पार्ट्स का स्पेंड कर दिया अगेन, और लेफ्ट कितना हुआ उसके पास ओनली 1 पार्ट 600. अब क्या किया, उसकी आंट ने उसको 400 दे दिया, तो इस तरह से उसके पास टोटल अमाउंट हो गया 1000. ठीक है,
Yes, sir. Yes, sir. अब आप इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में देखना चाह रहे थे तो ऐसे कर सकते थे इसको। स्टार्टिंग में था कैसे, कितना था उसके पास 4500। अब आपने क्या है सर, उसमें से उसने स्पेंड कर दिया, तो स्पेंड करने का मीन्स क्या होगा, माइनस करोगे प्लस करोगे? माइनस। कितना माइनस करोगे भाई? उसने किया उसमें से 2100, थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं। यहां से उसके पास था स्टार्टिंग में 4500, 4500 उसने इसमें से खर्च, 200। यस बेटा, उसने से इसमें से स्पेंड कर दिया 2100। अब ये जो बचा इसी को उसने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहां से डिवाइड का सिंबल करेंगे बाय 4। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। डिवाइड कर दिया। अब जो आता है बेटा उसमें 600 प्लस, यानी ये जो आएगा ये यहाँ पे ईच इक्वल पार्ट 600 के इक्वल आएगा, और जो यहाँ बचेगा उतना ही इसके पास रहता है, बाकी वो खर्च कर देता है। और खर्च करने के बाद यहाँ पे उसके आंट ने 400 रुपीज को और अगेन पे कर दिया, यानी एज अ गिफ्ट। तो इस तरह से इसमें ये इक्वेशन फॉर्म होगा। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो इसको देखो यहाँ पे आएगा 2100, पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करना। यहाँ से सॉल्व करने पे ये आ जाएगा डिवाइड बाई 404। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अगर ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट डिवाइड से पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब क्या करोगे सर, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो और प्लस 400। बेटा वो तरीका जो मैंने सिस्टमैटिक वे था वो क्लियर, वही आपको करना है, लेकिन इसको इन शॉर्ट मैंने बताया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया है? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे, जिसका स्टेटमेंट है यस। इसमें स्टेटमेंट है पॉइंट नंबर 4 का, देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है इसका। इन्होंने कहा सुशांत had rupees 350, she withdraw rupees 2000 from her bank. सुशांत नहीं, सुसैन है, सॉरी। सुसैन had rupees 350, she withdraw rupees 2000 from her bank account and bought a shirt for rupees 340, 2 t-shirts for rupees 160 each, and 2 pairs of socks for rupees 54 each. Find the money left with her. तो क्या करोगे? इसको करने के लिए आपको करना क्या है, आप सबसे पहले इसके पास टोटल अमाउंट कितना था ये देख लो। उसके पास था, उसके बाद उसने और निकाल लिया बैंक से निकाल लिया अपने अकाउंट से 2000। अब वो यस बेटा, यस बेटा, मेरे में ये पेज यस, मेरे बुक में ये पेज नहीं है। ओके बेटा, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो नोट कर लेना, पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, या सॉरी पॉज करके नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके yes. बेटा इसमें देखिए सुशांत हैड रुपीज 350, तो इसी स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सुशांत नहीं है, सुसैन है, मैं ध्यान नहीं देता, कोई बात नहीं, आप लोग तो ध्यान देते हो ना। द टोटल मनी total amount of money with her
she has she had after withdraw. आफ्टर विड्रॉल विड्रॉल बेटेगा आप देखो उसने 2000 रुपीज विड्रॉ कर लिया है और उसके पास 350 रुपीज था, तो टोटल कितना हो गया उसके पास 350 प्लस 2000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रुपीज 2350। यही तो यस सर। ओके अब हम बात करेंगे कितना उसने स्पेंड किया। भाई अलग अलग राइट करने से बेहतर है हम एक साथ देख लें कितना उसने खर्च किया और उसके खर्चे को उसकी टोटल मतलब जो विड्रॉ टोटल जितना अमाउंट था उसके पास मनी का उसमें से माइनस कर देते हैं स्पेंड को, तो कितना उसके पास लेफ्ट हुआ है ये पता चल जाएगा। ठीक है पहले इसका स्पेंड निकालो, टोटल स्पेंड निकाले। यहाँ पे देखिए उसने क्या क्या किया, एक शर्ट लिया था उसने 340 रुपीज का, 2 टी शर्ट लिए उसने 160 रुपीज का ईच, 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स रुपीज 454 का उसने ईच किया, वहां भी परचेज किया। फाइंड द मनी नाउ, द मनी spends इन परचेजिंग। बेटा परचेजिंग में कितना खर्चा हुआ है ये देख लो ना, कितना खर्च हो गया उसको अलग अलग चीजें खरीदने में, तो कितना खर्चा हुआ है। यहाँ पे एक शर्ट उसने लिया है कितने रुपीज का, रुपीज 340 का। क्लियर सर। उसने 2 टी शर्ट लिए थे उसने, प्लस इसी में करो 2 टी शर्ट लिए थे ईच ऑफ 160 रुपीज। एक टी शर्ट की जो कॉस्ट थी वो 160 रुपीज थी, तो ऐसे 2 टी शर्ट उसने लिए थे। अब आप कह रहे हैं सर प्लस इसी में कर दो उसने 2 सॉक्स परचेज किए 2 पेयर्स ऑफ, और एक की जो कॉस्ट है 54 रुपीज है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 54 रुपीज, ये टोटल इसकी स्पेंड हो गए मनी आ गया। द स्पेंड्स इन परचेजिंग यानी इतना खर्चा हुआ है भाई। निकाल लो, ऐड कर लो इसको मल्टीप्लाई करके, थोड़ा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 340 रहेगा ही, 162 जा 320 ये भी हो जाएगा, 54 2 जा कितना होता है 108 हो जाता है। अब इसको ऐड कर लो तीनों को, 0 0 0 8 8 4 2 6 0 6 3 3 6 1 7। कितना स्पेंड हुआ भाई टोटल इसके द्वारा खर्चा किया गया कितना 768। बात समझ में आ रही है। आप क्या करोगे। यस सर। नाउ द मनी लेफ्ट विथ हर, यही तो। नाउ द मनी लेफ्ट हर, उसके पास बचा कितना 2350 टोटल था उसके पास, उसमें से इसने स्पेंड कर दिया 768 इन परचेजिंग। परचेजिंग के बाद उसके पास बचा है कितना, बचा वही उतना बचा भाई, रुपीज 0 10 - 8 इज इक्वल टू 2, 4 - 6 यानी 14 - 6 इज इक्वल टू 8, 12 - 7 इज इक्वल टू 5 एंड 1। यही तो 1582 मीन्स 1582 रुपीज इसके पास बचा हुआ है। बात समझ में आई। यस सर। यस सर।
द टोटल मनी सी हैड आफ्टर विड्रॉ रुपीज 2000, यानी 2000 निकालने के बाद उसके पास कितना हो गया, 350 ऑलरेडी था ही उसके पास, तो 2350 हो गया टोटल मनी उसके पास। नाउ द स्पेंड इन परचेजिंग, बेटा खरीदने में, उसने सामानों को खरीदने में कितना उसने स्पेंड कर दिया, तो 760 रुपीज, बिकॉज एक शर्ट लिया था उसने 340 रुपीज का, 2 टी शर्ट लिए थे उसने 160 रुपीज ईच का, और 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स उसने परचेज किए थे 54 रुपीज ईच। ओके, अब बात करते हैं सर इसके पास बचा कितना, तो टोटल स्पेंड को निकाल देते हैं, इसके पास जितना अमाउंट था इनिशियल। ओके, यस सर। तो यस सर। भी आप लोगों का क्लियर ही हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेटा ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चैलेंजर है, इसे हमें चेक करना है। चलिए देखते हैं चैलेंजर। बट बेटा वी हैव नो मोर टाइम, ओके, ऑलरेडी आप लोगों का टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, जितने भी पॉइंट इससे पहले क्लियर कराया गया इसको रिवाइज करना, अपने होमवर्क में सॉल्व करके इसको शो कर देना, ठीक है। यस सर। और यस सर। जो नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंजर, या ऐसे जो फर्दर पॉइंट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है। गुड बाय एवरीवन, बाय गुड बाय। बाय एवरीवन। बाय।